परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी और आज की शुरुआत हम करते हैं कल की पिछली क्लास के रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के किस प्राधिकरण संस्थान ने अपना चैट बोट लॉन्च किया था। तो UIDAI ने लॉन्च किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था किसे हाल ही में अपने उपन्यास समुद्र शिला के लिए अकबर ककटिल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्रन। भारत जापान के मध्य कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जापान में आयोजित किया जाएगा। आप याद रखिएगा, इस तरह के जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होते हैं वो एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। तो धर्म गार्जियन का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे कभी पूछ ले कि धर्म गार्जियन किससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिंकुला टनल निर्माण में मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर लद्दाख है। हाल ही में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। ए आंसर है स्पेन। भारत के किस राज्य यूनियन टेरिटरी में पहला समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर पुदुचेरी है। आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है नील मोहन। इस पे आप 3 स्टार बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, डेविड मालपास किस एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष हैं। तो इसका सही आंसर वर्ल्ड बैंक है। किस देश से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। तो इसका सही आंसर साउथ अफ्रीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कल के सवाल पर जो हमने आपसे पूछा था कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज हाल ही में कौन बनी है। ए ऑप्शन है राधा यादव, बी ऑप्शन है दीप्ति शर्मा, सी ऑप्शन है रेणुका सिंह और डी ऑप्शन है पूजा वस्त्रकर। और इसका सही आंसर है दीप्ति शर्मा। ये आंसर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज व्हाइट शील्ड द्वारा जारी की ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। ए ऑप्शन है 62वें, बी ऑप्शन है 63वें, सी ऑप्शन है 64वें और डी ऑप्शन है 65वें। और इसका सही आंसर है 65वें। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। द व्हाइट शील्ड एक नीति सलाहकार फर्म है ने फरवरी 2023 में ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जारी किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। इंडेक्स अर्थव्यवस्था की रोजगार अवसरों में उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता और उससे लड़ने की क्षमता को मापता है। सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। भारत 65वें स्थान पर रहा है जबकि पाकिस्तान 97वें स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। 46वें स्थान पर है, बी ऑप्शन है 47वें स्थान पर है, सी ऑप्शन है 48वें स्थान पर है और डी ऑप्शन है 49वें स्थान पर है। और इसका सही आंसर है बी 47वें स्थान पर है। फरवरी 2023 में भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा आयोजित सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में 47वें स्थान पर जगह बनाई है। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस 48वें स्थान पर रहा है। जापान पहले स्थान पर रहा है और उसके बाद यूके, नीदरलैंड, चेक, चिली क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तुलसीदास बलराम जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे। ए ऑप्शन क्रिकेटर है, बी ऑप्शन फुटबॉलर है, सी ऑप्शन हॉकी प्लेयर है और डी ऑप्शन है रेसलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है तुलसीदास बलराम। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास बलराम फुटबॉलर रहे हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। 1956 और 1960 में 2 ओलंपिक खेल, 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण
जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। 1962 में उन्हें भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने 7 सत्रों में भारत के लिए 14 सहित 131 गोल किए थे। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 22 से 24 फरवरी तक टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन भारत में कहां होगा? ए ऑप्शन मुंबई है, बी ऑप्शन कोलकाता है, सी ऑप्शन अहमदाबाद है और डी ऑप्शन है लखनऊ। और इसका सही आंसर है ए मुंबई। वस्त्र मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित होगा। संस्करण 10वें टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल्स 2047 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। टेक्नोटेक्स का पहला संस्करण 2011 में आयोजित किया जाएगा। टेक्नोटेक्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, सम्मेलन, सेमिनार, सीईओ फोरम, निवेशक चर्चा, देश और राज्य सत्र का आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहां शुरू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पंजाब में, बी मुंबई में, सी सूरत में और डी गोवा में। और इसका सही आंसर है ए पंजाब। पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला 17 फरवरी 2023 को मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ है। राज्य के खारे भूजल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से 2016-17 में पंजाब में झींगा की खेती शुरू हुई है। पंजाब के बारे में यह क्षेत्रफल के हिसाब से 19वां, आबादी के हिसाब से 16वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। अमृतसर शहर की स्थापना 1570 के दशक में सिख गुरु ग्रामदास ने की थी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 भारत के कितने कलाकारों को प्रदान किए गए हैं एक साथ? ए 100 कलाकारों को, बी 101 कलाकारों को, सी 102 कलाकारों को और डी 105 कलाकारों को। और इसका सही आंसर है 102। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। भारत के 102 कलाकारों, तीनों संयुक्त पुरस्कार विजेताओं सहित को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 20, 21 दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरीचा ने की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक हैं। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत में बीटल की एक नई प्रजाति ओ मार्गस खानदेश की खोज किसने की है? ए ऑप्शन है सुरेश चंद्र कलावते, एन समूखन रेड्डी, सी रामकृष्णन आचार्य और डी है सुरेंद्र शर्मा। और इसका सही आंसर है सुरेश चंद्र कलावते, माफ करिएगा सुरेश चंद्र कलावत से। ठीक है, फोरेंसिक साइंस के लिए बीटल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी जानवर या इंसान की मौत के समय का पता लगाने में मदद करती है। बग की खोज वैज्ञानिक अपर्णा सुरेश चंद्र कलावते ने की है। वह पुणे में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं। नई प्रजाति ट्रोगिडे परिवार से है। अब भारत में इस परिवार की कुल 14 प्रजातियां हैं। इस पेपर के सह लेखक वर्नर पी स्टुम्फर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को जनवरी महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी ऑप्शन है विराट कोहली, सी ऑप्शन है सूर्यदेव यादव और डी ऑप्शन है शुभमन गिल। और इसका सही आंसर डी शुभमन गिल है। T20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद जनवरी माह में इन्होंने 3 शतक शामिल हैं। डबल सेंचुरी, हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में 149 गेंदों में इन्होंने 208 रनों की पारी खेली थी। डबल सेंचुरी वाले 5वें भारतीय बन गए हैं शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर जी, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी मारी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ईशान किशन के बाद वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ये 5वें भारतीय बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा, किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष और डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। और इसका सही आंसर है सी लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के उपाध्यक्ष चुनाव को अनिवार्य करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च
पद के विधायी अधिकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और 5 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया था। वर्तमान में लोकसभा का कोई उपाध्यक्ष नहीं है। डिप्टी स्पीकर सीट 23 जून 2019 से खाली है। एम थम्बी दुरई सोमवार का अंतिम और 16वां उपाध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? ए पंजाब राज्य में, बी हरियाणा राज्य में, सी उत्तर प्रदेश में और डी बिहार में। और इसका सही आंसर है बी हरियाणा। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में फतेहाबाद के गोरखपुर में बनेगा, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, काकरपारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटका में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है। आपको ये सारे नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए और उनको एक दूसरे से मिलान करने के लिए कह दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है सीरिया, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है म्यांमार। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। चलिए, यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।